हाय एंड वेलकम बैक। हम कर रहे हैं क्लास 9th पॉलिनोमियल्स चैप्टर 2। हम आज इस वीडियो में करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल्स। ठीक है, पॉलिनोमियल्स आप पढ़ चुके हो, कोफिशिएंट, डिग्री, नंबर ऑफ टर्म्स सब देख चुके हो। ठीक है, अब इसमें स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है पॉलिनोमियल की ये देखते हैं। सबसे पहले तो कुछ पॉलिनोमियल्स लिख लेते हैं, जैसे 2x² प्लस x³ माइनस 4x रेज टू द पावर 5 प्लस 7x रेज टू द पावर 4 माइनस 6x रेज टू द पावर 8 प्लस 2। ये मैंने लिखा है यहाँ पर। एक और टर्म लिख लेते हैं, माइनस 8x। ये टर्म मैंने ये पॉलिनोमियल लिख लिया है। 2x² प्लस x³ माइनस 4x रेज टू द पावर 5 प्लस 7x रेज टू द पावर 4 माइनस 6x रेज टू द पावर 8 प्लस 2 माइनस 8x। ये हमारा पॉलिनोमियल p ऑफ x है। स्टैंडर्ड फॉर्म से मेरा क्या मतलब है कि एक ये ऐसे ही कुछ भी लिखा हुआ है, जैसे x² पहले लिखा है, फिर x³, फिर x5, x रेज टू द पावर 4। और स्टैंडर्ड फॉर्म में हम जब बात करते हैं इसको किस तरीके से नॉर्मली हमें मिलते हैं देखने को, या तो असेंडिंग ऑर्डर ऑफ पावर या डिसेंडिंग ऑफ द पावर। क्या मतलब हुआ इसका कि जब हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं तो सबसे पहले या तो हम लिखेंगे वेरिएबल विद डिग्री विद पावर 0, जैसे कि इसमें है x की पावर 0 कांस्टेंट टर्म में, फिर है x की पावर 1, फिर x की पावर 2, फिर x की पावर 3, फिर 4, फिर 5, उसके बाद 6, 7 है नहीं, फिर डायरेक्ट 8। इस तरीके से हम लिख लेते हैं। जैसे या तो हमने असेंडिंग ऑर्डर में लिखा p ऑफ x 2 माइनस 8x, ये वाली माइनस की टर्म है इसलिए माइनस में ली है, ठीक है, प्लस 2x² प्लस x³ प्लस 7x रेज टू द पावर 4 माइनस 4x रेज टू द पावर 5 माइनस 6x रेज टू द पावर 8। अब इसमें आप देखिए x की जो पावर्स हैं वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में हमने लगाई हुई है। इस तरीके से या तो आप इसको लिख सकते हैं या डिसेंडिंग ऑर्डर में। डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब सबसे बड़ी पावर को पहले रखेंगे, उससे छोटी को सेकंड नंबर पे, इस तरीके से। तो हम डिसेंडिंग ऑर्डर में भी लिख देते हैं। ये हमने किस में लिखा था? असेंडिंग ऑर्डर में। ठीक है ना। अब ये हम लिख रहे हैं डिसेंडिंग ऑर्डर में। सबसे पहले माइनस 6x रेज टू द पावर 8। ये देखिए ये नेगेटिव टर्म है तो इसको माइनस लगाकर चलेंगे। फिर माइनस 4x रेज टू द पावर 5 प्लस 7x रेज टू द पावर 4 प्लस x³ प्लस 2x² माइनस 8x प्लस 2। देखो ये हमने डिसेंडिंग ऑर्डर में, और प्रेफरेबली डिसेंडिंग ऑर्डर वाला ही हमारा आगे चलेगा। इसी तरीके से हमें कोई भी पॉलिनोमियल लिखा हुआ देखने को मिलेगा जब हम आगे क्लासेस में देखेंगे। तो अब हम देखेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म कैसे लिखेंगे? p ऑफ x में, x वेरिएबल में ही मैं लिख रही हूं a n x रेज टू द पावर n। सबसे पहली टर्म हमने ये लिखी, हम डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारी कोफिशिएंट हो गई है x रेज टू द पावर n की, ठीक है। n कोई भी नंबर हो सकता है, कोई भी n होल नंबर हो सकता है। n कौन सी वैल्यू है? होल नंबर, क्योंकि हमारी जो पावर है वेरिएबल की वो होल नंबर ही होनी चाहिए, ठीक है। तो कोई भी होल नंबर हो सकता है, 100, 200, 2000, 2 लाख, कोई भी सपोज देखिए नंबर है। उसकी सेकेंड वाली जो टर्म होगी क्या होगी? a(n-1) x रेज टू द पावर n-1, ठीक है। स्टैंडर्ड फॉर्म में डिसेंडिंग ऑर्डर में हम चल रहे हैं। अगर n हमारा सपोज 5 है, अगर n हमारा 5 है तो उसकी सेकेंड टर्म n-1 दैट इज 5 - 1 4 होगी, ठीक है ना। और a हमारा कुछ भी हो सकता है, ये सेकेंड कोफिशिएंट है, ये कुछ भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है ना, 0 भी हो सकता है। और मैंने आपको बताया था कि हिडन हो जाते हैं, या फिर वही सारी टर्म्स हिडन हो जाती हैं जिनकी कोफिशिएंट्स 0 होती हैं। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में हमने सबसे पहली टर्म क्या देखी? an x रेज टू द पावर n प्लस
an-1 यानी ये सेकंड वाली है x रेज़ टू द पावर n-1, ये हम समझने के लिए लिखते हैं कि सेकंड वाली टर्म को इस तरीके से। उसके बाद अगर आप लिखना चाहो an-2 x रेज़ टू द पावर n-2 एंड सो ऑन करके, ठीक है। अब मैं यहाँ नीचे लिख देती हूँ, चलो यही लिख देती हूँ। तो लास्ट में हमारे पास क्या रह जाएगा, a0 n रेज़ टू द पावर 0, सॉरी x रेज़ टू द पावर 0। तो ये x रेज़ टू द पावर 0 कौन सी वाली वैल्यू हो गई, कांस्टेंट नंबर आ गया ना, कि x रेज़ टू द पावर वैल्यू इसकी पावर क्या है 0, तो ये हमारा कांस्टेंट वाला आ गया। तो ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। आप क्लियर हो गया आपको। अब जैसे मैंने n सपोज 6 लिया, सपोज मैंने n की वैल्यू, ये जो मैंने इसकी पावर लगाई है सपोज 6 ली, तो स्टैंडर्ड फॉर्म किस तरीके से बन सकती है, an, या ये 6th वाली टर्म है, ये कोफिशिएंट है इसका, ये an क्या है, कोफिशिएंट है इसका। तो यहाँ पर कोई भी कोफिशिएंट मैं an ही लेके अभी चल रही हूँ, क्योंकि मैं आपको स्टैंडर्ड फॉर्म लिख के बता रही हूँ। x रेज़ टू द पावर 6 प्लस an-1 x रेज़ टू द पावर 5 प्लस an-2 x रेज़ टू द पावर 4 एंड सो ऑन करके लगाइए। सो ऑन में अगर नहीं लगाते हैं तो क्या आएगा, प्लस an-3 x रेज़ टू द पावर 3 प्लस an-4 x रेज़ टू द पावर 2, हाँ सही है, x रेज़ टू द पावर 2 प्लस n-5 x लास्ट में प्लस an-6 x0, यानी कि सिर्फ इतना। तो ये हमारा बेसिकली क्या है, कोफिशिएंट्स हैं हमने। अच्छा एक चीज यहाँ पर आप समझ लो कि an-1 an-2 n-3 हम क्यों ऐसे लिख रहे हैं, ABCD क्यों नहीं लिख रहे हैं, क्योंकि ABCD अगर हम लिखेंगे तो सिर्फ 26 अल्फाबेट्स हैं, 26 अल्फाबेट्स ही तो एक बार में आ पाएंगे। लास्ट में हम क्या लिखेंगे, तो हम ये कोफिशिएंट्स को डिनोट कर रहे हैं, बेसिकली कोफिशिएंट्स के नंबर्स हम लगा रहे हैं, जैसे कोफिशिएंट नंबर 1, कोफिशिएंट नंबर 2, कोफिशिएंट नंबर 3, इस तरीके से हम लिख रहे हैं। इसीलिए इसको an-1 an-2 ये कुछ भी नहीं है, बेसिकली इसका कोफिशिएंट है। सेकेंड वाली टर्म आपने देख ली, थर्ड देख ली, तो ये बेसिकली क्या है, कोफिशिएंट्स हैं। इनको आप कुछ भी लिख सकते हो, लेकिन इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स भी हो सकती हैं, इसीलिए इनको इस तरीके से शो किया जाता है, ठीक है ना। तो स्टैंडर्ड फॉर्म आपने देख ली, इस तरीके से स्टैंडर्ड फॉर्म होगी। स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर मैं आपको थोड़ा सा और बताऊं, जैसे कि इसको मैं बताती हूं पहले, सपोज n अगर मेरा 5 है, ठीक है। अब मैं इस बार कोफिशिएंट्स भी लेकर चल रही हूँ, ठीक है। अगर सपोज n मेरा 5 है, तो ये इसका कोफिशिएंट हम कुछ भी ले सकते हैं, x रेज़ टू द पावर 5, और कोफिशिएंट सपोज मैंने लिया 2, ठीक है। अब इसमें देखो x रेज़ टू द पावर 4, कोफिशिएंट अगर मेरा 0 है, तो ये पूरी की पूरी टर्म मेरी वैनिश हो जाएगी। ऐसे ही होता है, पूरी की पूरी टर्म वैनिश हो जाएगी। डायरेक्ट 5th के बाद क्या आ जाएगा, ये वाली टर्म, यानी क्यूब वाली x रेज़ टू द पावर क्यूब, x रेज़ टू द पावर 3, ठीक है ना। और कोफिशिएंट मैं कुछ भी ले सकती हूँ, मैंने ले लिया -4, तो यहां पर -4 लगेगा। समझ रहे हो आप कि किस तरीके से हम अब पॉलिनोमियल बना रहे हैं अपने आप। फिर थर्ड के बाद स्क्वायर वाली टर्म, अगर कोफिशिएंट 0 होगा तो स्क्वायर वाली टर्म भी वैनिश हो जाएगी। अगर कोफिशिएंट नेगेटिव में होगा तो यहाँ नेगेटिव साइन लग जाएगा। अगर पॉजिटिव कोफिशिएंट है तो पॉजिटिव साइन लगेगा, पॉजिटिव 2 सपोज x रेज़ टू द पावर 2 x स्क्वायर। उसके बाद अगर x वाली टर्म हमारी कोफिशिएंट 0 नहीं है अगर, तो आएगी। अगर उसका भी कोफिशिएंट 0 है तो वैनिश हो जाएगी, ठीक है। तो हम एक कोई कोफिशिएंट दे देते हैं, लेट्स 7x प्लस 2, तो ये एक तरीके से हमारी पॉलिनोमियल बन गया। तो स्टैंडर्ड फॉर्म ये इस तरीके से कभी पूछा नहीं जाता है, लेकिन सिर्फ एक नॉलेज के लिए हमें बताया गया है कि किस तरीके से पॉलिनोमियल्स का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है।
और बेसिक चीज जो हमें बताई जाती है वो ये है कि जो भी हमें टर्म्स यहाँ नहीं मिल रही हैं, देखने को नहीं मिल रही हैं, इसका मतलब उनके संग कोफिशिएंट सबके साथ 0 है, क्योंकि इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स हो सकती है ना, जैसे इसके हिसाब से तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स हो सकती हैं, 1 से लेकर इनफैक्ट 0 से लेकर इनफाइनाइट हो सकता है x का पावर, तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स। तो ये समझाने के लिए कि कोफिशिएंट उनके 0 होंगे, इसलिए वो यहाँ पर दिख नहीं रहे हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म आपने समझ लिया। उसके बाद वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल, वो क्या चीज है, जैसे मैंने आपको बताया था कि वेरिएबल की बात जब हम कर रहे हैं तो वेरिएबल की वैल्यू कैन वेरी अकॉर्डिंग टू द सिचुएशंस। हर वेरिएबल की वैल्यू चेंज हो सकती है, सिचुएशन जैसे भी चेंज होगा वैल्यू चेंज हो सकती है। तो यानी कि x की कोई भी वैल्यू हो सकती है, हमें नहीं पता ना कि क्या हो सकती है, लेकिन क्वेश्चंस में जैसे गिवन हो वही वैल्यू हम रखेंगे, है ना। जैसे सपोज ये हमारा पॉलिनोमियल है, इतना बड़ा नहीं, छोटा सा ले लेते हैं। ये हमारा सपोज पॉलिनोमियल है और आपको कहा जाए कि x की वैल्यू 1 है, तो इस पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या होगी? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस पॉलिनोमियल एट x इक्वल्स टू 1? तो हमें क्या निकालना है? x की हर वैल्यू, x की जो वैल्यू की जगह हर जगह 1 पुट करेंगे और वैल्यू निकालेंगे। वो वैल्यू पॉलिनोमियल की वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल। आपने देखा किस तरीके से निकाला कि वेरिएबल की जगह कोई वैल्यू अगर हमें गिवन हो तो उससे हम पॉलिनोमियल की वैल्यू निकाल सकते हैं। यहाँ p ऑफ x ये है और हमें वैल्यू निकालनी है इस पॉलिनोमियल की एट x इक्वल्स टू 1। तो हम क्या करेंगे? हर x की जगह 1 पुट करेंगे। 1 का क्यूब है ये, -4 1 रेज़ टू द पावर 5। समझ में आ रहा है मैं क्या कर रही हूँ? हर x की जगह 1 पुट कर रही हूँ, +7 1 रेज़ टू द पावर 4। तो आप इसको सॉल्व कैसे करोगे? ये आ गया 2 इंटू 1 2 हो गया, +1 -4 +7, सभी 1 1 आ रहा है यहाँ पे। अब इसको आप सॉल्व कर लो, 10 - 4 दैट इज 6। ये क्या होगी? पॉलिनोमियल की वैल्यू एट x इक्वल्स टू 1। अगर मैं यहीं पर आपसे x इक्वल्स टू -1 की वैल्यू पूछूं तो आप क्या करोगे? x की जगह -1 पुट करोगे। हम x की जगह रखेंगे -1 और हर x की जगह रखेंगे -1। 2 -1 का स्क्वायर प्लस -1 का क्यूब -4 -1 का रेज़ टू द पावर 5 +7 -1 का रेज़ टू द पावर 4। आप इसको सॉल्व करो। 2 इंटू -1 का स्क्वायर, -1 इंटू -1 +1, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा ना, तो ये हमारा क्या आ जाएगा? +1। अब यहां देखो -1 का क्यूब, -1 इंटू -1 इंटू -1, तो ये हमारा -1 होगा। -1 का क्यूब -1। अब ये -4 इंटू -1 का रेज़ टू द पावर 5, मतलब पावर में अगर ऑड नंबर है तो नेगेटिव ही रहेगा, ये तो आपको तो इजी सा ही है। -1 +7 इंटू -1 का रेज़ टू द पावर 4, 1 आएगा, पॉजिटिव आएगा, तो ये 7 रह जाएगा। ठीक है। मेन क्या कहाँ पे गलतियां होती है वो मैं आपको बताती हूँ। जब भी ये -1 का क्यूब करना हो या इस तरीके से -1 का रेज़ टू द पावर 5, तो जल्दबाजी में आप डायरेक्ट 1 लिखोगे, लेकिन हमें नेगेटिव वैल्यू लगानी है, तो आपको यहां पर ध्यान रखना है कि गलती ना हो। उससे क्या होगा? सारा क्वेश्चन, पूरी मेहनत आपकी लास्ट तक बिल्कुल बेकार हो जाएगी, आंसर बिल्कुल 0। तो अब देखिए यहाँ पर 2 इंटू 1 2। अब ये ब्रैकेट में -1 है, तो जब आप ब्रैकेट खोलोगे क्या हो जाएगा? -1। यहाँ पर +4, -1 इंटू -4 है, इस तरीके से है, -4 इंटू -1, तो ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, आंसर आएगा पॉजिटिव। ठीक है। अब ये +7। अब इसको सॉल्व करो। 1 + 5 + 4 5 और 7, तो ये हमारा 12 आ गया। हमने इस तरीके से x -1 की वैल्यू 12 निकाली। तो आप समझ रहे हो वैल्यू क्या होती है पॉलिनोमियल की।
इस तरीके से कोई भी पॉलिनोमियल हमें गिवन हो उसकी हम वैल्यूज निकाल सकते हैं। कुछ एग्जाम्पल जो आपकी एनसीईआरटी की बुक में गिवन है, एग्जाम्पल्स वो देखते हैं। जैसे हमें गिवन है p ऑफ x 5x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7 एट x इक्वल्स टू 1। इसमें हमें क्या कहा गया है, फाइंड द वैल्यू ऑफ p ऑफ x, ये पॉलिनोमियल है, एट x इक्वल्स टू 1। तो हमें क्या करना है, x की जगह 1 पुट करेंगे और सॉल्व करेंगे। मैंने क्या किया, देखो हर x की जगह पर 1 पुट करा है और मैं इसको सॉल्व करूंगी। तो 5 इंटू 1 5 माइनस 3 इंटू 1 3 प्लस 7, ठीक है। अब यहां पर सॉल्व करो इसको, 2 प्लस 7 आ गया, दैट इज 9। तो ये हमारी वैल्यू क्या आ गई पॉलिनोमियल की, 9 एट x इक्वल्स टू 1। जरूरी नहीं है कि x की जगह कोई भी वैल्यू पुट करो तो 9 ही आएगा, हर बार बदल के ही आएगा, सेम नहीं आएगा, हमेशा हमेशा चेंज आएगा। तो ये हमारा एग्जाम्पल नंबर 1 था, इसका एक पार्ट। नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं, q ऑफ x। इसमें देखो नाम चेंज कर दिया है इसका पॉलिनोमियल का, q ऑफ x कर दिया। हमें वेरिएबल x नहीं y है, इसमें q ऑफ y है 3y क्यूब माइनस 4y प्लस रूट 11 एट y इक्वल्स टू 2। पॉलिनोमियल को चेंज कर दिया नाम और वेरिएबल y है, ठीक है। अब y इक्वल्स टू 2 पुट करना है, तो q2 कितना होगा, 3 2 रेज टू द पावर 3 माइनस 4 इंटू 2 प्लस रूट 11। अब ये क्या आ जाएगा, 3 इंटू 8 माइनस 8 प्लस रूट 11, ठीक है। 3 8 जार 24 माइनस 8 प्लस रूट 11, और ये आ गया हमारा 24 माइनस 8 इज 16 प्लस रूट 11। ये हमारा एक इरेशनल नंबर आ गया। इरेशनल नंबर आपने अपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़े होंगे। तो इस तरीके का हमारा आंसर आ गया, वैल्यू आ गई इस पॉलिनोमियल की, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं, p ऑफ t, यानी ये वेरिएबल ये पॉलिनोमियल कौन से वेरिएबल में गिवन है, t में। 4t रेज टू द पावर 4 प्लस 5t क्यूब माइनस t स्क्वायर प्लस 6 एट t इक्वल्स टू a। देखो इसमें क्या गिवन है, एक कांस्टेंट वैल्यू गिवन है, इसमें t की एक कांस्टेंट वैल्यू गिवन है, मतलब अल्फाबेट्स में एक वैल्यू गिवन है, लेकिन हमें ये अज्यूम करके चलते हैं कि ये a हमारा वेरिएबल नहीं है, एक हमें वैल्यू गिवन है, कांस्टेंट वैल्यू है ये, ठीक है। तो हमेशा इस तरीके से जब भी आ जाए कि a b c t की जगह पुट करना है कुछ भी, तो वो हम अज्यूम करके हमें ये चलते हैं कि वो कांस्टेंट वैल्यूज हैं। तो इसमें हम p की जगह t की जगह क्या पुट करेंगे, a, और a रेज़ टू द पावर 4 प्लस 5 a रेज़ टू द पावर 3 माइनस a स्क्वायर प्लस 6। तो ये हमारी इस तरीके से वैल्यू आएगी, ठीक है। तो आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा, वैल्यूज ऑफ पॉलिनोमियल किस तरीके से हमें निकालना है। जो भी हमें वेरिएबल की वैल्यू दी होगी उसे ही हम हर वेरिएबल की जगह पुट करेंगे और उसको सॉल्व करेंगे। तो इतना आप करिए। नेक्स्ट वीडियो में हम जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल देखेंगे कि जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल क्या है, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। ओके, थैंक्स फॉर लर्निंग मेरे साथ।